अल्लाह अल्लाह ये नबी की बेटी है, मेरे नबी की बेटी कभी हसन को चूम रही है, कभी हुसैन को, आंखों में आंसू है। और अली का हाथ पकड़ लिया, कहने लगी अली मेरी थोड़ी सी बातें हैं वो सुन लो। अली अली मैं इसलिए ये काम कर रही हूँ ताकि मेरे अली को अब कपड़े धोने की जरूरत ना पड़े, मेरे अली को किसी काम काज की जरूरत ना पड़े। वो कहने लगी अली सुनो मैं तुमसे कह के जा रही हूँ, अब अगर तुम मेरे बाद शादी करो, अभी तो तुम्हें शादी करने के लिए मना किया था, मगर अब शादी करो तो किसी बहादुर खानदान के घराने से किसी बेटी की शादी करना। कहा फातिमा ऐसे क्यों कहा? कहा इसलिए ये मेरा बेटा हुसैन है। हुसैन को बुलाया, सीने से लगाया। प्यारे जरा सुनो, अल्लाह अल्लाह ये सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब जरा सुनो, अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी भी इस बात को लिखते हैं, एक मर्तबा मौलाए कायनात हजरत अली अल्लाह अल्लाह मेरे नबी का बयान सुनकर के घर आते हैं, थोड़े से उदास हैं, चेहरे पे फिक्र के असरात हैं। हजरत अली के चेहरे पर थोड़ी सी फिक्र है। सैयदा फातिमा ने देख लिया और कहने लगी ओ मेरे सरताज, क्या मुझसे कुछ नाराजी हो गई है या मुझसे कुछ नाराज हो गए हैं, मुझसे कुछ गलती हो गई है? आज आपके चेहरे पे फिक्र के असरात क्यों हैं और आप मायूस नजर आते हैं? हजरत अली फरमाते हैं ओ मेरी बीबी, आज मैं आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तकरीर सुन के आ रहा हूँ, उनका बयान सुन के आ रहा हूँ। का क्या सुना? का नबी ने फरमाया हजरत सलमा हजरत सुलेमान की बेटी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी की जब शादी हुई तो इतनी धूमधाम से शादी हुई कि उन्होंने बहुत सारी बांधियां दे दी थी, बहुत सारा सोना दिया, बहुत सारी चांदी दी, इतनी मालो दौलत दी। अल्लाह अल्लाह वही सुन करके मैं आ गया। सैयदा फातिमा ने सोचा मौलाए कायनात हजरत अली कहीं ये ना सोच रहे हो, जबकि अली ये नहीं सोच रहे थे। ये फातिमा ने सोचा मेरे बाबा ने तो मुझे एक चमड़े का गद्दा दिया है जिसमें रुई की जगह खजूर के पत्ते भरे हुए हैं, मेरे बाबा ने मुझे 2 छागल दिए, 2 घड़े दिए और चक्की दी थी। कहीं वो कहीं अली ये ना सोच रहे हो। अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा भी अब मायूस हो गई, मगर फातिमा की जरा अजमत देखो, फातिमा का जरा वकार देखो, नबी की बेटी की जरा शान देखो। अल्लाह अल्लाह जरा आगे सुनो, सैयदा फातिमा थोड़ी सी मायूस है मगर दिल ही दिल में अब दुआ कर देती हैं, ऐ अल्लाह अगर मेरी कुछ शान है तो मेरे अली को दिखा दे, ऐ अल्लाह मेरे अली के गम को दूर कर दे। शाम हो जाती है, हजरत अली सो जाते हैं। अब जैसे ही सोए तो ख्वाब देखते हैं एक जन्नती महल है और उसमें याकूत और मोतियों का तख्त है, उस तख्त पे सैयदा फातिमा बैठी हुई है और हजारों हूरे, बड़ी बड़ी आंख वाली हूरे चारों तरफ से खिदमत में लगी हुई है। अल्लाह अल्लाह और याकूत और मोती पेश कर रही है। हजरत अली देख रहे हैं मेरी फातिमा बैठी है और हजारों हूरे यहाँ पर खिदमत में लगी हुई है। एक खातून है, बड़ी खूबसूरत खातून है, उसके हाथ में मोतियों और याकूत की तश्त है, मगर वो इस इंतजार में खड़ी है कि सैयदा फातिमा एक मर्तबा मेरी तरफ को जरा देख ले, एक मर्तबा मेरी तरफ नजर कर ले तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। मगर सैयदा फातिमा नहीं देख रही है, सैयदा फातिमा
फातिमा उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रही है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, हजरत अली फरमाते हैं मैंने देखा जब फातिमा से पूछा वो औरत कौन है, वो खातून कौन है, तो बताया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये वही बेटी है जिसकी शादी का चर्चा तुमने सुना। अब जरा तुम अपनी फातिमा को देखो। हजरत अली कहते हैं फातिमा मैं इसलिए गमगीन नहीं हुआ था, आप तो वो हैं, आप तो वो हैं जो जन्नती औरतों की सरदारा है। मेरे नबी फरमाते हैं मस्जिद नबवी में खड़े हैं और फरमाते हैं, जरा सुनो, एक सहाबी जिनका नाम हुज़ैफा बिन यमान है, उनसे नबी फरमाते हैं हुज़ैफा बिन यमान तुम देखो ये फरिश्ता खड़ा है और ये फरिश्ता मेरे सामने आया मगर पहली मर्तबा धरती पर आया, इससे पहले कभी नहीं आया। ये मेरे पास पैगाम लेकर के आया। कहा क्या पैगाम लेकर के आया? कहा ये पैगाम लेकर के आया फातिमा जन्नती औरतों की सरदारा है और इनके बेटे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह अल्लाह आपका निकाह जरा ये भी बता दूं, आपका निकाह एक रिवायत के मुताबिक 18 साल की उम्र शरीफ में मौलाए कायनात शेर खुदा से हुआ। और अल्लामा इब्न जौज़ी लिखते हैं कि 15.5 साल की उम्र में आपका निकाह शरीफ हुआ। आपके महर में 400 मिसकाल चांदी अब महर में बांधी गई थी। अब जरा और सुनो, सैयदा फातिमा की उम्र शरीफ, क्योंकि टाइम कम है बात को फैला नहीं रहा हूं, सैयदा फातिमा की उम्र शरीफ कुल 29 साल की होती है। अब जरा सुनो, रमजानुल मुबारक का महीना है, 3 तारीख को रमजान के महीने में सैयदा फातिमा का विसाल हो जाता है। सैयदा फातिमा दुनिया से रुखसत होती है, मगर ये 2 रमजान की बात है। अब मैं बताने लगा हूँ, मौलाए कायनात हजरत अली है, सैयदा फातिमा सुबह सुबह जल्दी जल्दी कपड़े संवार रही हैं, जो धुलने के हैं वो धो रही है, जो तय बनाने के हैं वो तय बना रही है, घर का काम काज संभाल रही है। और काम करते करते कभी हुसैन को चूमती है, कभी हसन को चूमती है, जल्दी जल्दी चक्की चला रही है, ये सारे काम कर रही है। हजरत अली देख के ताज्जुब में है। 2 तारीख रमजान की हजरत अली फरमाते हैं फातिमा आज तुम काम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? क्या कहीं पे जाना है, कहीं तशरीफ ले जाना है? सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। कहा हाँ मेरे सरताज, मैं अपने बाबा से मिलने जा रही हूँ, मैं अपने बाबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने जा रही हूँ, मेरा आखिरी वक्त आ गया। अल्लाह अल्लाह हजरत अली बैठ जाते हैं और कहते हैं फातिमा तुम क्या कह रही हो? कब हसन को बुलाया चूम लिया, हुसैन को बुलाया चूम लिया, अब फातिमा कह रही है ओ मेरे सरताज क्या तुम मुझसे राजी हो? बोलो राजी हो या नहीं हो? सैयदा फातिमा ने जब कहा तो अली कहने लगे फातिमा मैं राजी हूँ, तुमने कभी मेरे दिल को नहीं दुखाया। फातिमा कहने लगी इसलिए अब्बा जान ने कहा अगर फातिमा तुम अली को नाराज करके दुनिया से आ गई तो हश्र के मैदान में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मेरे नबी फरमाते कितनी मोहब्बत करनी चाहिए इनसे, जरा ये भी सुनो। आका फरमाते हैं मन अग़ज़बनी
अल्लाह जिसने और दूसरी हदीस में ये भी आया, अगर जिसने सैयदा फातिमा से नफरत की, सैयदा फातिमा को बुरा जाना, उसने मुझसे नफरत की, और जिसने अल्लाह के रसूल से नफरत की, तो न उसकी अब नमाजों का ठिकाना है, न उसके रोज़ों का ठिकाना है, न उसकी ज़कात, न उसके हज, न उसकी दुनिया न आखिरत, कुछ भी ठिकाना नहीं है। आपने ये बात सुनी होगी कि सैयदा फातिमा जब तक हजरत अली के निकाह में रही, उस वक्त तक दूसरी बीवी से, हजरत दूसरी औरत से हजरत अली ने निकाह नहीं फरमाया। मेरे नबी ने मना फरमा दिया था, इसलिए आप समझ रहे होंगे नबी ने अपनी बेटी की मोहब्बत में कहा, मगर नहीं प्यारे इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए अगर दूसरी बीवी होगी तो कभी ना कभी फातिमा की तरफ से उसके दिल में मैल आ जाएगा, और जब फातिमा की तरफ से अगर मैल आ गया तब उसकी नमाजें भी बेकार, उसके रोजे भी बेकार, उसका हज भी बेकार, उसकी ज़कात भी बेकार। नबी ने अपनी बेटी के लिए नहीं कहा, बल्कि जो अली के निकाह में दूसरी औरत आए वो जहन्नमी ना हो जाए इसलिए रोका। समझ रहे मेरी बात? किस लिए रोका? लेकिन लोग समझते हैं कि शायद बेटी की वजह से नहीं, बेटी की वजह से नहीं, बल्कि बेटी की वजह से। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर जो मेरी बेटी से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उससे मोहब्बत करता हूं, और जो मेरी बेटी से नफरत करता है तो उसका न दुनिया में ठिकाना न आखिरत में ठिकाना, न दुनिया में ठिकाना न आखिरत में ठिकाना। एक मर्तबा मौलाए कायनात हजरत अली से पूछा गया कि जरा ये बताएं, आप सैयदा फातिमा के साथ कैसे जिंदगी गुजारते थे? जरा तवज्जो रखना, सैयदा फातिमा के साथ कैसे जिंदगी गुजारते थे? तो हजरत अली फरमाते हैं, एक रात सैयदा फातिमा को बुखार था, और इतना बुखार था अगर मैं उनके हाथ पे हाथ लगाता था तो हाथ गर्म महसूस होता था, अगर चेहरे की बराबर में हाथ ले जाता था तो इतना तेज बुखार था, यानी गर्माहट मेरे हाथ पे लगा करती थी। सैयदा फातिमा रात भर करवटें बदलती रही, बुखार में तड़पती रही, बुखार में इधर आधर करवटें लेती रही। हजरत अली फरमा रहे हैं, मैं फातिमा के हाथ पकड़े हुए था और यही कह रहा था, फातिमा अगर परेशानी हो तो बोलो। फातिमा यही कह रही थी, नहीं मेरे सरताज। इतने में हजरत अली फरमाते हैं कि मेरी भी आंख लग जाती है, मैं भी सो गया। बेशक, क्या हजरत अली फरमाते मैं भी सो गया, और जैसे ही मैं सोया मौलाए कायनात हजरत अली फरमाते हैं, जब मैं सोया फजर का टाइम हो गया, हजरत बिलाल ने अजान पुकार दी, और जब हजरत बिलाल की अजान पर मेरी आंख खुली, मैंने देखा बिस्तर में फातिमा नहीं है, मैंने देखा बिस्तर खाली है, फातिमा नहीं है। मैंने दिल में सोचा फातिमा की तबीयत खराब है, फातिमा की तबीयत नासाज है, कहां चली गई? मगर जब मैं अपने बिस्तर से उठा तो मैंने देखा सैयदा फातिमा नमाज के लिए वुजू बना रही है, सैयदा फातिमा वुजू बना रही है, नमाज की तैयारी कर रही है। अली फरमाते हैं, मैं देख रहा था सैयदा फातिमा ने फजर की नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद अब सैयदा फातिमा, हजरत अली फरमाते हैं, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया, फातिमा को मुसल्ले पर मैं छोड़ गया था। जब मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के आया, रात भर तो बुखार में रही, फिर नमाज भी पढ़ ली, फिर जब मैं मस्जिद से घर आया तो मैंने देखा सैयदा फातिमा अपने हाथ
से चक्की पीस रही है, आटा बना रही है। हजरत अली फरमाते हैं मैं फातिमा के करीब चला गया, मैंने फातिमा का हाथ पकड़ लिया और कहा फातिमा जरा बताओ तुम्हें रात भर बुखार था, तुम्हें बुखार था मगर तुमने नमाज भी अदा की, चलो अल्लाह का शुक्र है फातिमा अब तुम्हारी तबीयत भी नासाज थी मगर ये चक्की चला रही हो, इसको रहने दो छोड़ दो। वो तो नबी की बेटी थी मगर सैयदा फातिमा ने कहा मेरे सरताज मैं रात भर बुखार में रहूं मगर मुझ पे अल्लाह की इबादत फर्ज थी इसलिए मैं उठ गई और मैंने अल्लाह की इबादत की। सैयदा फातिमा फरमाती है मैंने इबादत के बाद अब सोचा मेरे शौहर भूखे रहे हो तो बताओ आज ये माँ बाप अपनी बेटी को गलत शय देते हैं, अपनी बेटी का नाजायज फेवर करते हैं, अपनी बेटी के बारे में दामाद की नहीं सुनते, जो झूठ सच्ची बेटी कह दे वही मान जाते हैं। ना जाने कितने घर बिगड़ चुके हैं, ये माँ बाप से हिसाब किताब लिया जाएगा। अब जरा सुनो मेरे नबी की बेटी रोती हुई जा रही है, उधर अली भी रो रहे हैं, उधर मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही दरवाजा बंद किया सैयदा फातिमा मेरे नबी के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा खटखटाया, मेरे नबी अंदर से बोले कौन है दरवाजे पर। फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं आपकी लख्ते जिगर नूरे नजर फातिमा हूँ, मैं आपकी बेटी फातिमा हूँ, मैं आपके दिल का टुकड़ा फातिमा हूँ। मेरे नबी ने जब सुना तो नबी अंदर से कहने लगे कौन फातिमा, कौन दिल का टुकड़ा, कौन जिगर, अरे कौन फातिमा है जैसे पहचाना ही ना हो। अब जरा सुनो सुनो सैयदा फातिमा के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। उधर अली रो रहे हैं, इधर बेटी दरवाजे पे रो रही है, उधर मेरे नबी जिस बेटी के लिए बेकरार रहते थे मगर दरवाजा बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद हुआ कहने लगे कौन फातिमा। अब नबी की बेटी बोली अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूँ, मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हसन कौन फातिमा। अब तो फातिमा की हिचकियां बन जाती है, फातिमा और रोने लगती है। फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा। अरे जरा गौर करो, नबी नमाज पढ़ के सजदे में आ गए, हुसैन पीठ पे बैठे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं मगर ख्याल है हुसैन बैठे हैं, सजदे से सर नहीं उठाया, तुमने सुना होगा। लेकिन आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं। अब हुसैन फातिमा के हुजरे से निकले, पाँव में पाँव टकराया, गिर गए। नबी ने जुमे के दिन खुतबा रोक दिया, मिंबर से उतरे, हुसैन को उठाया, चूमा। हसन भी आ गए, दोनों को मिंबर के पास बिठाला। नबी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत प्यार करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत करना और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। और आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। जरा सोचो कब्बा जान मैं आपके नवासे हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा। फातिमा बहुत रो रही है, उधर मेरे नबी भी अंदर रो रहे हैं। अब नबी की बेटी फातिमा बोली अब्बा जान मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूँ। नबी बोले कौन खदीजा कौन फातिमा। दरवाजा नहीं खोला। जो माँ बाप अपनी बेटियों का घर तोड़वाते हैं, गलत शय देते हैं और
दावा करते हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम अली से मोहब्बत करते हैं, नबी के बच्चों से मोहब्बत करते हैं, आले रसूल से मोहब्बत करते हैं, वो अपने आप को जरा तराजू में तोले कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे नबी ने अपनी बेटी के लिए दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद अब रो रही हैं, अंदर नबी रो रहे हैं। आखिर में फातिमा कहने लगी, अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूँ। जब इतना सुना तो नबी रो करके कहने लगे, अगर अली की बीबी फातिमा है तो जाओ पहले अली से माफी मांगो, पहले अली से माफी मांगो, पहले अली से माफी मांगो, बाद में बाबा का दरवाजा खुलेगा। जरा देखो तो जिस बेटी को लख्ते जिगर कह रहे हो, जिस बेटी के बारे में जन्नती औरतों का खातून सरदारा बनाया, लेकिन आज उस बेटी को दरवाजे से लौटा दिया। सैयदा फातिमा रोती हुई आ गई, उधर अली भी रो रहे थे। फातिमा कदमों पे आके अली के गिर गई, कहने लगी, मेरे सरताज मुझे माफ कर दो, आज बाबा ने दरवाजा नहीं खोला। एक दिन देखे बगैर नहीं रहते थे, मगर आज दरवाजा नहीं खोला, कहा मुझे माफ कर दो। हजरत अली ने जूता नहीं मारा, चप्पल नहीं मारी, पाँव नहीं मारा, धक्का नहीं मारा, गाली नहीं दी। बाज आदमी अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं और फिर हजरत अली से मोहब्बत का दावा करते हैं। जरा सुनो सुनो, हजरत अली ने फातिमा के दोनों मोड़े पकड़े और पकड़ने के बाद उठा के सीने से लगाया और कहा, फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं, अली का दिल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये सैयदा फातिमा। अल्लाह। उधर नबी भी वापस आ गए कि बेटी के क्या हाल है जरा देखूं। मेरे नबी भी इतना रोए, किताबों में लिखा है मेरे नबी का ये यहाँ का पैराहन आंसू दाढ़ी से निकल के यहाँ गिरे, नबी का पैराहन भीग गया। रास्ते में किसी से मुसाफा नहीं, सीधे बेटी के घर पहुंचे और कहने लगे ये फातिमा का घर है, ये मेरी बेटी लख्ते जिगर का घर है। इतने में फातिमा ने जब आवाज सुनी अली से कहा, ओ मेरे सरताज जरा 2 मिनट के लिए हाथ खोल दो, मुझे लगता है मेरे बाबा की आवाज है। अली ने जब खोला तो दरवाजे पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। फौरन दौड़ी, उधर नबी दौड़े और गर्दन में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई, कहने लगी बाबा क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? बाबा आप हसन को नहीं जानते, बाबा आप हुसैन को नहीं जानते। मेरे नबी सर सहला रहे और कह रहे हैं बेटी आगे मत बोलो वरना तुम्हारे बाबा का दिल फट जाएगा, मैं सब जानता हूँ। कहा बाबा फिर आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? हजरत अली फरमाते हैं करीब था कि दोनों गिर जाते, मगर मैंने फातिमा को पकड़ के बिठा ला, नबी को पकड़ के बिठा ला, पानी पिलाया। पानी पीने के बाद अब अली अब फातिमा कहने लगी बाबा क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? कहा बेटी मैं तो अगर तू जिस गली से निकल जाती है कुछ टाइम के बाद अगर मैं वहां पहुंच जाऊं तो मैं तेरी बू से पहचान लेता हूं कि मेरी फातिमा गई है, मैं तुझे तेरी आहट से पहचान लेता हूं, तो आवाज से क्यों नहीं पहचाना? कहा बेटी मैंने पहचान तो लिया था तो फिर पता नहीं मैं खड़ी हूं। का नहीं बेटी मैं तुझे नहीं देख रहा था, कयामत तक के मुसलमान उनकी बेटियों को उनके बाप के दरवाजों पे देख रहा था। अगर आज मैं मोहम्मद अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के मुसलमानों के लिए दरवाजा खुल जाता। सैयदा फातिमा तीसरा रमजान आया, दुनिया से रुखसत हो गई, 29 साल की उम्र शरीफ पाई, 6 औलादे हुई। इंशाल्लाह आगे को मैं या अच्छा जैसे मौका मिलेगा
2 तारीख में हुसैनी चौक पर मस्जिद के सामने प्रोग्राम होगा, इंशाल्लाह मैं भी हाजिर हूँगा, वहाँ पर बयान होगा, गुफ्तगू। ये टाइम ऐसा था, ऐसा समझो कि आधी आंखें बंद करके सुना रहा हूँ, वो तो आप हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी काविशें की, अच्छे अच्छे आलिमों को ले आते हैं और बुला लेते हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। मौला इस गाँव में बहारें अता फरमाए, मौला इतना दे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कई रिवायतें हैं, आपने आपकी नमाज जनाजा, बाज़ ने लिखा है हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई, बाज़ ने लिखा है मौला कायनात हज़रत अली ने पढ़ाई, बाज़ ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में भी लिखा कि उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई। समझ में आई। 3 मुहर्रम को और जन्नतुल बकी में आपकी तदफीन हुई। कहाँ पे तदफीन हुई है बोलो? जन्नतुल बकी में आपकी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से, ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के 6 महीने बाद सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया से तशरीफ़ ले जाती हैं। 2 जुलाई में इंशाल्लाह वहाँ पर 2 मुहर्रम होगी और 9 जुलाई में वहाँ पे इंशाल्लाह मैं भी पहुँचूंगा। अल्लाह ताला तौफीक देगा और आप लोग भी पहुँचेंगे। बोलो इंशाल्लाह। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, कहिए या हुसैन, बोलो या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना